सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना करने लगे। अब महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले कि महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको श्राप दिया कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज दिलीप बोले कि गुरुदेव, सभी गायें तो कामधेनु की ही संतान हैं। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा करूंगा। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वो कामधेनु की ही पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। अब महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे जंगल चले गए। नंदिनी जब खड़ी होती तो वो खड़े रहते, वो जब चलती तो उसके पीछे पीछे चलने लगते, उसके बैठने पर वो बैठते और जब वो गाय पानी पीती तो ही वो पानी पीते थे। वो उसके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देते थे। संध्या का समय था। जब नंदिनी आश्रम को लौटती थी तो महाराज भी उसके पीछे पीछे लौट आते और महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करती थी। रात को उसके पास दीपक जलाती थी और महाराज गौशाला में उस गाय के पास ही सो जाते थे। इस प्रकार एक महीने तक महाराज दिलीप ने बड़े परिश्रम और सावधानी से नंदिनी की खूब सेवा की। जिस दिन महाराज को गौ सेवा करते करते एक महीना पूरा हो रहा था, उस दिन वन में महाराज को कुछ सुंदर पुष्प दिखाई दिए। इतने में नंदिनी गाय आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय की आवाज आई, उसकी करुण ध्वनि सुनाई दी और अब महाराज दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक झरने के पास एक बड़ा भारी सिंह उस गाय को दबाए बैठा था। सिंह को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, लेकिन जब तरकस से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से अब उस सिंह ने मनुष्य की आवाज में कहा कि हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ, मैं भगवान शंकर का परम सेवक हूँ। आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस न चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं बहुत समय से भूखा हूँ, ये गाय मेरे भाग्य से ही यहाँ आई है, इससे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अब महाराज दिलीप ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा कि आप भगवान शंकर के परम सेवक हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण में ही साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि इस गौ को छोड़ दीजिए और इसके बदले आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। सिंह ने राजा को बहुत समझाया कि गाय के बदले एक चक्रवर्ती सम्राट को अपने प्राण नहीं देने चाहिए। वो अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गौ महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण देना ही उन्होंने स्वीकार किया। अंत में सिंह ने उनके बदले गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हुआ हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस को एक तरफ रख दिया
और सिर झुकाकर अब उस सिंह के आगे बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब वो सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, लेकिन उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा कि महाराज आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, इसी के लिए मैंने ये सारी माया दिखाई। अब आप एक पत्ते का दोना बनाइए और मेरा दूध पी लीजिए, इससे आपका बड़ा गुणवान और प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने उस कामधेनु गौ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले कि माता, आपके दूध पर पहला अधिकार आपके बछड़े का है, उसके बाद बचा हुआ दूध हमारे गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी भी प्रसन्न हो गई। श्याम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से ही महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया और समय आने पर महाराज दिलीप के एक परम प्रतापी पुत्र हुए। तो इस प्रकार महाराज दिलीप पर उनकी गुरु की कृपा और नंदिनी गाय की कृपा हुई और अब महाराज दिलीप बड़े प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।